तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि आप जो सामाजिक विज्ञान है आखिरकार उसकी तैयारी आप लोग कैसे करेंगे। जी हाँ, और इसमें आपको बताएंगे कि 95% आप कैसे लाएंगे, कितने अंक कहाँ से आते हैं, न्यू सिलेबस क्या होने वाला है 2021-22 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अच्छे तरीके से बताएंगे क्योंकि जो सिलेबस 2020-21 में था वही सिलेबस 2021-22 में आपके रहने वाला है 30% काट के। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपको सामाजिक विज्ञान में क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको टारगेट क्या करना है, 95% टारगेट करके लेके चलना है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। अगर ये जान लेंगे क्या नहीं पढ़ना है तो जाहिर सी बात है कि जो पढ़ना है वो आप पढ़ ही लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या क्या आपका निकाला गया है। तो अगर इतिहास से बात करें तो जो इतिहास में औद्योगिकरण का युग है, औद्योगिकीकरण का युग है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ये आपका निकाल दिया गया है। औद्योगिक क्रांति से पहले औद्योगिक परिवर्तन, गति, उपनिवेशों में औद्योगिकरण, प्रारंभिक उद्यमी, कामगार, और ये सब आपका निकाल दिया गया है। इसको आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी आपको बताएंगे क्या क्या पढ़ना है हिस्ट्री में, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना है, पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बस यही पढ़ना है, इतना पढ़ेंगे तो टारगेट करते 95 आपका आएगा। और क्या, अगर हम लोग देखें मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व भी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इसको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। भूगोल में देखिए तो भूगोल में जो छठा अध्याय है आपका विनिर्माण उद्योग, इसको नहीं पढ़ना है, इसको आपको निकाल दिया गया, नहीं पढ़ना है। नागरिक शास्त्र में क्या क्या नहीं पढ़ना है, राजनीतिक दल निकाल दिया गया है। राजनीतिक दल में क्या निकाला गया है, प्रतियोगिता और प्रतिवाद में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या होती है, भारत में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन कौन से, इसको नहीं पढ़ना है। अर्थशास्त्र में क्या नहीं पढ़ना है, जो तीसरा अध्याय इसका मुद्रण तथा साख, इसको पूरा नहीं पढ़ना है, इसको पूरा का पूरा आपका निकाल दिया गया है, ठीक है ना। अब देखेंगे कहाँ कहाँ से क्या क्या कितने कितने अंक आएंगे, ठीक है ना। तो 70% सिलेबस में कितने कितने अंक आएंगे। तो भारत और समकालीन विश्व सेकंड, यानी पूरा अगर इतिहास तैयार करेंगे तो इतिहास से आपको 20 अंकों का आने वाला है। इतिहास से कितने अंक का आएगा, 20 अंक आएगा। समकालीन भारत भूगोल तैयार कर लेंगे तो भूगोल से कितने अंक आएगा, 20 अंक का आने वाला है। और इतिहास में आपका मानचित्र भी रहेगा साथ में, मानचित्र भी आपको पढ़ना है। लोकतांत्रिक राजनीतिक सेकंड यानी नागरिक शास्त्र से देखें तो 15 अंकों का आपको पढ़ना रहेगा। 15 अंक आप क्या पढ़ेंगे, लोकतांत्रिक यानी नागरिक शास्त्र से आपको पढ़ेंगे कितने अंक का, 15 अंक आपको वहां पे आएगा। और आर्थिक विकास की समझ अर्थात अर्थशास्त्र से भी 15 अंक आएगा। तो इतिहास और भूगोल में आपको मैप सहित मैप भी रहेगा, उसी में ऐड रहेगा, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इतिहास में। तो इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ेंगे, इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ेंगे, यानी कि भारत और समकालीन विश्व सेकंड, यानी कि इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पहला चैप्टर, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय आपको पढ़ लेना है। जोसेफ मेजिनी आदि के विचार पढ़ना है। और पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की सामान्य विशेषताएं पढ़ेंगे। अगर आप इतना पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपको 9 अंक मिल जाएगा। आपको कितने अंक मिलेंगे, 9 अंक मिलेंगे। ओके, तो 9 अंक आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में वो राष्ट्रवाद देखें तो आपका प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव पढ़ना है, खिलाफत, असहयोग एवं विभिन्न आंदोलनों के मध्य विचारधाराएं पढ़ना है, नमक सत्याग्रह पढ़ लेना है, जनजातियों, श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन पढ़ना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं और सामूहिक अपनत्व की भावना। तो ये भारत के में राष्ट्रवाद से तैयार कर लेना। देखिएगा यहाँ पे ये आपको देखना है कि बस यही टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि यही टॉपिक देगा और यहीं से प्रश्न बनाएगा। इसीलिए जो यूपी बोर्ड है वो टॉपिक वाइज आपको क्लियर कर देता है। और ये भी इतिहास का ही एक पार्ट है, ये भी इतिहास ही है, ठीक है ना, इतिहास ही है। इतिहास में जो तीसरा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, 6 9 अंक आपके ये दोनों चैप्टर से बन जाएंगे। 6 अंक आपको ये दोनों चैप्टर बन जाएंगे। 9 अंक 6 अंक केवल अकेला इसी से बन जाएगा, भूमंडलीकृत विश्व का बनना इतिहास। ये इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, पूर्व आधुनिक विश्व, 19वीं शताब्दी 1815 से 1914,
विश्व अर्थव्यवस्था अर्थात उपनिवेशवाद तैयार कर लेना है। और क्या, महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक मंदी, घोर निराशा पड़ना है और विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, इसको आप तैयार कर लेंगे तो 9 अंक, आपको 6 अंक यहाँ से बन जाएगा। इतिहास में ही आपका है मानचित्रकार, तो मानचित्र में आपको क्या क्या पढ़ना है। मानचित्रकार आपको 5 अंक आएगा। देखिएगा, अध्याय 3 में आपका राष्ट्र, भारत में राष्ट्रवाद से बनेगा, ठीक है ना, इसका दर्शाना और नामांकन पहचान बनेगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से बनेगा, कलकत्ता, नागपुर, मद्रास और लाहौर पर बनेगा। और कहाँ से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र जैसे कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में जैसे चंपारण, खेड़ा, ठीक है ना, और अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा, डांडी, गुजरात किस सन में कब हुए थे। तो इतना आप पढ़ लेंगे तो ये आपके इतिहास मैप से आपके प्रश्न बन जाएंगे। अब आता है भूगोल, तो भूगोल से कितने अंक आने वाला है, भूगोल से टोटल 20 अंक आएगा। तो 9 अंक आपको इन चारों से मिल जाएगा। इन 4 अगर चैप्टर बढ़ेंगे भूगोल में तो 9 अंक, और ये अकेला आपको 6 अंक देगा। ये 2 मिला के आपको 6 अंक देंगे और मैप पे 5 अंक, तो टोटल आपका 20 अंक हो जाएगा। तो संसाधन में आपको क्या क्या पढ़ना है, जो भूगोल में पहला अध्याय संसाधन एवं विकास, तो इसमें पढ़ना है इसके प्रकार, प्रकृति एवं मानवीय, इसको आपको पूरा आपको तैयार कर लेना, ठीक है, इतना आप तैयार कर लेंगे। अब फिर यहाँ पे दूसरा वन एवं वन्य जीव संसाधन, तो इसमें आपको क्या क्या तैयार करेंगे, भारत में वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण और समुदाय और वन संरक्षण, इसको तैयार करेंगे, तभी आप 95% गेन करेंगे। जानिए उसके बारे में विस्तार से जानिए, तभी आपका सही रहेगा। ऊपर ऊपर जान लेंगे बस, ये उसमें क्या पढ़ना है उसको जानिए ना, ठीक है ना। जल संसाधन में क्या क्या पढ़ना है, संसाधन पढ़ लेना है, वितरण, उपयोग, बहुउद्देशीय जितने भी परियोजनाएं हैं उसको तैयार कर लेंगे, तो वहां से प्रश्न आपका जरूर बन जाएंगे। और जल दुर्लभता तैयार कर लेंगे, संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, वर्षा जल संचयन, इसको आपको तैयार कर लेंगे तो आपको 9 अंक मिल जाएगा, ठीक है ना। कृषि में क्या क्या आपको तैयार कर लेना है। और यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, जो वन एवं जीव संसाधन एवं जल संसाधन से बोर्ड परीक्षा प्रश्न नहीं आएंगे, परंतु मानचित्र संबंधित प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है ना। कृषि से आपके क्या क्या बनेंगे, तो जो कृषि से आपके कृषि के प्रकार, मुख्य फसलें, सस्य प्रारूप, तकनीकी तथा संस्थागत सुधार, उनका प्रभाव, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान, इतना आपको तैयार कर लेना है। वहीं आपको 5वां अध्याय और 7वां अध्याय में भूगोल का यह क्या क्या पढ़ना है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन में खनिजों के प्रकार, वितरण, जो कि केवल मानचित्र पर आधारित ही वितरण से प्रश्न बनेगा और इस पे बनने वाला नहीं है। खनिजों के उपयोग का आर्थिक महत्व, संरक्षण, ऊर्जा संसाधनों के प्रकार, परंपरागत तथा गैर परंपरागत वितरण तथा उपयोग एवं संरक्षण, इतना आपको तैयार कर लेना है। 7वां अध्याय में क्या क्या पढ़ना है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं में संचार एवं परिवहन के साधनों का महत्व, व्यापार तथा पर्यटन, इतना आपको तैयार कर लेना है। मानचित्र पर आधारित आपको 5 अंक में मिल जाएगा। कहाँ कहाँ से आएगा, तो संसाधन विकास से आएगा, जैसे मृदाओं के प्रमुख प्रकारों की पहचान पे बन जाएगा। और अध्याय 3 जल संसाधन और दर्शाना और इसका नामांकन पे बनेगा। और बांध से किस पे आ सकता है, सलाल, भाखड़ा, नांगल, टेहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और तुंग भद्रा से आपके प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है ना। वही कृषि पे आधारित मैप से कहाँ कहाँ से बन जाएंगे, तो केवल पहचान आएगा, जैसे चावल और गेहूं के प्रमुख क्षेत्र और प्रमुख सबसे बड़े उत्पादक राज्य जैसे चाय, गन्ना, कपास, रबड़ इत्यादि के। अब आता है नागरिक शास्त्र, तो नागरिक शास्त्र से आपके 15 अंक क्या आएंगे और 8 अंक आपको बस इन्हीं 2 अध्याय से आपको मिल जाएगा 8 अंक, ठीक है ना। 8 अंक इन्हीं 2 अध्याय से आपको मिल जाएगा। तो सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद में पढ़ लेना है, लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी क्यों और कैसे, इसको आप पूरा तैयार कर लेंगे। और अध्याय 3 में लोकतंत्र और वित्ता भी आपको पढ़ना है इसका, ठीक है ना। अध्याय 2 निकाल दिया गया है। और अध्याय 5 में आपको क्या पढ़ना है, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, इसको आप पढ़ लेना। तो ये अगर आप तैयार करेंगे 2 तो 8 अंक, और ये अगर यहाँ पे अगर ये जो अध्याय 5 में ये जो है इसको अगर आप तैयार करेंगे अध्याय 5 में और अध्याय 6, अध्याय 8, तो इससे 7 अंक के प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा इस पे 2 अध्याय पे ध्यान देना है। तो अध्याय
2 निकाल दिया गया है और अध्याय 4 आपके नागरिक शास्त्र से निकाल गया, नहीं पढ़ना है। अध्याय 6 आपको पढ़ना है और अध्याय 8 पूरा पूरा आपको कवर कर लेना है। अब आपको अर्थशास्त्र से 15 अंक के बनेंगे, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहला अध्याय आपको पढ़ना है, विकास पूरा पढ़ना है और भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्यक्षेत्र आपको पढ़ना है। तो जितने भी हेडिंग यहाँ पे है उसको स्क्रीनशॉट करके इतना ही पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। तीसरा चैप्टर आपका निकाल दिया गया है अर्थशास्त्र में से, पांचवा और चौथा और पांचवा पढ़ना है। अगर ये पढ़ेंगे तो आपको 6 अंक मिलेगा और ये अगर ये केवल पढ़ेंगे तो आपको 8 अंक मिलेगा। कितना अंक मिलेगा? 9 अंक मिलेगा। ये दोनों पढ़ लेंगे तो 9 अंक मिल जाएगा। अगर ये दोनों पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपको 6 ही अंक आपका मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य है। तो यही रहा आपका SST क्लास 10th में। अब आपको बता देते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है क्लास 10 ताकि आपको सामाजिक विज्ञान पास करके 95% गेन करें। तो सबसे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हों इसको क्लियर कीजिए, जहां से 9 अंक के प्रश्न आएंगे। नोट्स मैं पूरा अपलोड कर दिया हूं यूट्यूब चैनल पे, तो आके जाके प्लेलिस्ट से पढ़ेंगे। और डेली का डेली आप टारगेट कीजिए कि SST के 5 प्रश्न तैयार करें। अगर डेली 5 प्रश्न तैयार करेंगे तो 10 दिन में आपके पास 50 प्रश्न होंगे और 30 दिन में आपके पास 150 प्रश्न होंगे। कितने? 150 प्रश्न। सोचिए 150 प्रश्न 6 महीने मेहनत कर दिए तो 6 पंच 30 यानी कि 3000 प्रश्न आपके केवल व केवल 6 महीने में होंगे आपके पास। ठीक है ना? तो बस इसी के साथ हाँ, तो 3000 आपके पास 6 महीने में प्रश्न होंगे, तो इसी से आपको पढ़ना है, तभी आपको 95% आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं है। जितने मैं टॉपिक बताया हूँ उसको पढ़ लेंगे तो इतने में आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।